महोदय, पहले तो हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे वो प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। महोदय, हम चुनौती देते हैं। बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल सुनील सिंह ने मंत्री की डिग्री को लेकर तंज कसा तो अशोक चौधरी भड़क गए। उन्होंने एमएलसी सुनील सिंह को आरोप साबित करने की चुनौती दे डाली और कहा कि आरोप साबित नहीं हुआ तो सदन से इस्तीफा देना होगा। इस दौरान सदन का माहौल काफी गर्म हो गया, जिसके बाद सभापति ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। इसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सदन में किसी पर आरोप लगाने से पहले ठोस दस्तावेज और नियमों का पालन करना चाहिए। बिना तथ्य के आरोप लगाने से सदन की गरिमा भंग होती है। देखिए धान की खरीदारी पर चल रही चर्चा डिग्री तक कैसे पहुंची। धान का क्रय पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से कर लिया गया है और प्रति क्विंटल की दर से संबंधित किसानों के खाते में भुगतान 90% कर दिया गया है। जैसे ही हमारा एक्सेप्टेंस होता है, हम 48 घंटा के अंदर उनको डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए वो व्यवस्था अब नहीं रह गई जो 15-20 बरस पहले था, तो प्रिक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, उनको तो इस सब का ज्ञान नहीं था कि कैसे होता है प्रिक्योरमेंट, कैसे होता है क्या। ये तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था की, किसानों को समर्थन मूल्य की व्यवस्था की और इस प्रदेश में कैसे हमारे किसान आर्थिक रूप से सबल हो, उसकी व्यवस्था की है। महोदय, पहले तो हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे वो प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। महोदय, हम चुनौती देते हैं, हम चुनौती देते हैं, या तो मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दे। सवाल है महोदय, हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए। इसको पहले तो ये मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद आना बंद करे। साबित करें कि सप्लीमेंट्री पूछने वाले को ज्ञान नहीं है, पहले ये साबित करें। सप्लीमेंट्री पहले ये हमने कहा सप्लीमेंट्री जो सप्लीमेंट्री पूछने वाले हैं, देखिए अभी हम सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, चिट्ठा सप्लीमेंट्री वो पूछ रहे देखिए, हैं। आपके पूरे डिग्री का विवरण निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं? अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या फालतू ये का हमको बात पता है, दीजिए ना भाई। इसलिए अगर आप रहने दो, ना उठाओ। ये ठीक नहीं है। राजनीतिक जीवन ये से में रहने को यहाँ पर मत उठाए, सब निकाल दीजिए। तो सजूर सब निकालिए। मेरा सप्लीमेंट्री सीधा है कि जब आप अभी ये बोल रहे हैं कि लक्ष्य का मैंने 28% मात्र खरीद किया है, तो हम वही जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप ये 10-11 दिन में आप बाकी जो आपका टारगेट है, जो गत वर्ष से भी कम है, प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हुआ महोदय। इस बार पूरे बिहार में धान सबसे ज्यादा हुआ और मेरा लक्ष्य घट गया। इस पर मेरा बहस नहीं है महोदय। आपने जो टारगेट फिक्स किया 36,85,000 टन, उसमें आप खुद कह रहे हैं कि हम मात्र लक्ष्य, जो मेरा लक्ष्य है वो 28% हमने अभी तक खरीदा है। तो हम वही सरकार से जानना चाहते हैं कि आप 10-11 दिनों में आप कैसे बाकी धान का खरीद कीजिएगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। पहला। दूसरा हजूर, जो एफआरके की बात चला कि हमारा ये दिल्ली से आता है, अब विलायत से आता है, हर एक जिला में एफआरके का प्लांट लगा हुआ है महोदय। दुर्भाग्य ये है इस बिहार का कि इन्हीं का विभाग, मेरे पास 4 चिट्ठी है, उन्होंने खुद लिखा है कि हर एक पैक्स अध्यक्ष वालों से 40 रुपया प्रति किलो के दर पर उससे अलग से रिश्वत मांगा जा रहा है। इनके सरकारी पदाधिकारी लोगों ने चिट्ठी लिखा, कटिहार ने रिश्वत मांगा जाता है, इसी चिट्ठी लिखी जी सर। हम अगर इजाजत हो तो इनके ऑफिस का, इनके पदाधिकारी का जो चिट्ठी नहीं, वो है, चिट्ठी रखिए हम ना। सर इस तरह की चिट्ठी रखिए यहाँ। हम दोनों चिट्ठी अभी हम पटल पर रखते हैं महोदय। हाँ, पटल पर इनका रखिए। पदाधिकारी खुद बोल रहा है महोदय कि रिश्वत मांगा जा रहा है, रिश्वत।
इनका हाँ। पदाधिकारी अच्छा महोदय। सुनिए, ठीक है, हाँ। माननीय महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक पूछा है उसका जवाब तो माननीय मंत्री जी देंगे, लेकिन एक चीज हम जरूर आसन से अनुरोध करना चाहेंगे, ये आपके नियमावली में भी है, कोई स्पष्ट आरोप मंत्री तो मंत्री हैं, किसी सदन के सदस्य के ऊपर भी अगर लगाना हो तो पहले कागजात दस्तावेज आपको दिखा के इजाजत ली जाती है। उसके पहले उसके बिना जो आरोप किसी मंत्री या किसी सदस्य पर चाहे इधर से या चाहे उधर से लगाया जाता है, नहीं, ये बीच में मत ये बैठे मत बोलिए बीच में। ये परंपरा रही है कि ऐसी बातों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। तो पहले ही हम बोल चुके हैं कि निकाल दीजिए, पहले ही बोल चुके हैं इसको निकाल दिया जाए। अगर ठीक है। आसन का नियमन हो तो जो सरकारी चिट्ठी है इनके विभाग का, जिसमें पदाधिकारियों ने स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक पैक्स अध्यक्ष से रिश्वत मांगी जा रही है फार्के सप्लाई करने के लिए 40 रुपया प्रति किलो, वो ये अधिकारियों ने लिखा है जी, इनके पदाधिकारी आप ने इस लिखा पत्र को लेकर है। दोनों पत्र हम यहाँ लेके रखिएगा तो विचार दूसरी होगा। बात ठीक, महोदय, आगे बढ़िए, अब कुछ नहीं। नहीं महोदय, हमारा जवाब कहाँ मिला? जब अभी तक 28% मात्र आपने टारगेट पूरा किया है, तो ये 10 दिनों में आप कैसे टारगेट पूरा किया? ये पूरे बिहार का मामला है महोदय, पूरे बिहार का मामला है, और ये साधारण मामला नहीं है महोदय, ये साधारण मामला नहीं है महोदय, अब नहीं आएगा, नहीं ये साधारण नहीं श्रीमती है शशि यादव, महोदय। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, एक उत्तर दे देते हैं, इनको अपग्रेड कर देते हैं। एक बार जवाब दे दीजिएगा। ये समय वृद्धि 10 दिनों में नहीं टारगेट पूरा होगा, तो समय वृद्धि के लिए सरकार क्या कर रही है? आगे 31 मार्च तक बढ़ाने का विचार है? सर देखिए, ये तो भारत सरकार के साथ माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री ने स्वयं जाके बात किया है और उन्होंने सहमति दी है कि मैं समय बढ़ाऊंगा। अब कितना समय बढ़ता है, क्या बढ़ता है, और टारगेट के लिए भी आश्वासन दिया है कि हम आपके टारगेट को पहले कितना बोलेंगे भाई, आप जवाब देने दीजिए ना सर। आप मंत्री बोल रहे हैं, उसी बीच में खड़ा हो जाते हैं। एक तो है कि इनको इनको हिंदी समझ में आता है, अंग्रेजी में समझ में आता है, संस्कृत तो अगली बार बता देंगे तो मंत्री उसी भाषा में बोलेगा। हमने कहा कि हमारे अचीवमेंट जो है वो 73.40% है, ये 28% पर लगे हुए हैं। सप्लीमेंट्री सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको तो टारगेट करना है, इनको सरकार से जवाब नहीं लेना है, इनको टारगेट करना है। हमने कहा कि हमने लक्ष्य का 73.40% जो हमारा लक्ष्य है 3.96 का जो हमारा लक्ष्य है उसके 27.7 लाख मीट्रिक टन हमने अचीव कर लिया है। और हमने माननीय मंत्री ने भारत सरकार के मंत्री से जाके बात किया है कि हमके लक्ष्य को भी बढ़ाया जाए और हमारे समय को भी बढ़ाया जाए। तो और हम कह रहे हैं कि हम 90 दिन में सभी लोगों को 90% जितने लोगों का हमने लिया है 76% में 90% किसानों को 48 घंटा में हमने पेमेंट कर दिया है। महोदय, पंजाब हमसे छोटा राज्य है महोदय, 150 लाख टन उसका लक्ष्य है, 150 लाख टन। आपका लक्ष्य कितना है? मात्र 36.85 आप अपने स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, वही तो कि बोल रहे पंजाब हैं के बारे में पूछिएगा। कि जब इसको छोटा चलिए राज्य आगे का बढ़िए। लक्ष्य बढ़ सकता है श्रीमती महोदय, शशि यादव, अपना क्यों नहीं बढ़ सकता, वही तो हम बात जानना चाह रहे हैं। बैठिए।